जिस दिन हिसाब लेने का मन हो हिसाब देने आइए, हिम्मत नहीं होगी, हिम्मत है तो बुलाइए, हम जाने के लिए तैयार है, आपके दरवाजे पर भी जा। आप सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी कदाचार, भ्रष्टाचार, अपराध, अपराधी सबके खिलाफ हमेशा संघर्ष करती रहती है। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि जहां शांति नहीं होगी वहां विकास संभव नहीं। और 15 सालों तक बिहार राज्य में जो भ्रष्टाचार में लिप्त, घोटालों में लिप्त और अपराधियों को संरक्षण देकर बिहार की विधि व्यवस्था को चौपट पर अराजक राज जो स्थापित किया था, बिहार त्रस्त था, बिहार बदलाव चाहता था। भारतीय जनता पार्टी बिहार के हित में, बिहार के लोगों के हित में लगातार संघर्ष करती रही। बड़ा दुर्भाग्य रहा कि जिस संघर्ष में हम भारतीय जनता पार्टी ने अपने को पीछे रखा, आंदोलन में आगे, संघर्ष में आगे, जब सत्ता की बात आई तो सत्ता में पीछे रही और नीतीश कुमार जी को बिहार की गद्दी पर बैठा। बिहार की गद्दी संभालने के साथ ऐसे तो कई बार इधर से उधर हुए, लेकिन पिछले 10 महीना पहले पाला बदलकर वह आरजेडी के साथ गठबंधन की। मेरे पास रिकॉर्ड है और कभी कभी नीतीश जी को और तेजस्वी जी को हम चुनौती भी देते हैं कि इस संबंध में कभी बैठिए मेरे साथ, प्रेस के सामने बैठिए और आप दोनों ने मिलकर बिहार को कैसे बर्बाद कर दिया है उसका हिसाब किताब कर ले, और नरेंद्र मोदी जी के पैसों से कैसे बिहार का विकास जो भी हुआ है उसका भी हिसाब किताब हम लोग कर लें। आज तक तैयार नहीं हुई, फिर मुजफ्फरपुर की धरती से, यह धरती जो बासहनी खुदीराम बोस की बलिदान की धरती, क्रांतिकारियों की धरती रही है, वहाँ से उनको हम जिस दिन हिसाब लेने का मन हो हिसाब देने आइए, हिम्मत नहीं होगी, हिम्मत है तो बुलाइए, हम जाने के लिए तैयार है, आपके दरवाजे पर भी जाकर हिसाब करने के लिए हम तैयार हैं। बिहार में अपराधों का आंकड़ा देखिए, इस 10 महीने में बिहार में महागठबंधन सरकार के बाद हुए अब तक के अपराधी मामले 10 अगस्त 2022 से लेके 30/6/2023 तक के आंकड़े हैं। हत्या, जिसमें संदिग्ध हत्या भी सम्मिलित है, इसमें 2370 हत्या हो गई। कितना हुआ? 2370। क्या मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, आपको क्या आपके अंदर कोई भी जमीन बची है तो इस हत्या का जवाब आप दीजिए कि यह हत्या हुई है तो आपके कारण, आपके द्वारा अपराधियों का संरक्षण मिलता है, उसके कारण ही हत्या के प्रयास ईश्वर ने बचा लिया या डॉक्टर बचा लिए। वैसे लोग 801 हैं जिनके हत्या का प्रयास किया गया, उसको जोड़िएगा तो यह संगीन अपराध कितना आगे बढ़ जाता है। हमारी माँ बेटियों के साथ आपके गलत प्रवृत्ति के कारण जो उनके साथ अनाचार हुआ है, हर बिहारवासी का सर झुक जाता है जब यह आंकड़ा देखता है। हमारी माँ बहनों के साथ जो रेप का अत्याचार का जो रेप अत्याचार, थोड़ा सा हम रेप की बात करते हैं, हमारी मासूम बहन बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार हो जाता है। यह संख्या है 375, 10 महीने में 375। बहुत सारे तो लोक लज्जा के कारण परिवार के लोग या माँ बहन थानों पर जाकर मामला नहीं दर्ज करा पाते हैं, या फिर पुलिस आंकड़ों को कम रखने के लिए इधर से उधर कर देती है। 375 रेप की घटनाएं हुई, अपहरण 172,
अपहरण 172। तो ये अपहरण के भय से व्यापारी भाग रहे हैं। माँ बहनें सड़क पर निकल रही हैं कि अपना जाने अपराधी दुर्व्यवहार कर देगा। बच्चे स्कूल जाने में संकोच कर रहे हैं। बच्चियों के साथ स्कूल बस में अत्याचारी जाकर छेड़छाड़ कर देता है। लूटपाट 597, गोलीबारी 289। खुलेआम अपराधी जाते हैं भय के वातावरण बनाकर रंगदारी वसूलने और टैग क्या बोलते हैं उसको वसूलने के लिए, रंगदारी वसूलने के लिए गोलियां चलाकर, गोलियों का बौछार कर लोगों को भय प्राप्त कर रंगदारी वसूलते हैं। चोरी की घटना 680, हमला 235 लोगों पर हुआ है। वह हमला और जो हत्या के प्रयास का जब आप देखेंगे तो एक स्वभाव का है, लेकिन जिस मामले को कम करके जो FIR हुआ है, इन पर हमला हुआ है जिसमें उनको नुकसान पहुंचा है, रंगदारी के मामला 69 हुए हैं। कुल आपराधिक घटनाएं 5588, 10 महीने में 5588 जो रिकॉर्ड किया गया है। अब मैं समझता हूँ कि जितना रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा वह भी एक बड़ी संख्या होगी। और कहेंगे कि हम तो सुशासन वाले हैं, चाचा भतीजा मिल के हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये क्या है? आपराधिक घटना आप लोगों के पास पेपर गया है, रिकॉर्ड में हम बता रहे हैं। और एक बार मुख्यमंत्री जी ने अपने आदमी से प्रेस में कहवा दिया कि क्या रिकॉर्ड है। हम बोले कि हम रिकॉर्ड देने के लिए आ रहे हैं, कब बुला रहे हैं? आपसे कह रहे हैं सारा हम रिकॉर्ड देने के लिए उनको चलने के लिए तैयार है। आप लोगों के साथ उनके घर पे जाके तेजस्वी जी और नीतीश जी को हम इसका हिसाब किताब देने के लिए तैयार हैं, इसका प्रमाण देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप याद मत कहिए कि यह आंकड़ा झूठा है और कहाँ से लाए। विकास में बाधा पड़ी हुई है। घोषणा किए थे नीतीश जी की 10 लाख देंगे नौकरी, यानी हम लोग किए थे उनके साथ 10 लाख नौकरी का वादा तेजस्वी जी किए, दोनों मिलकर 20 लाख हो गया। हमारी पार्टी के जितने भी मंत्री बने, एक मंत्री तो ही बैठे हैं, उन लोगों के द्वारा जितना नौकरी देने का जो सिलसिला जारी हुआ था उसको देख लीजिए। उस समय की दी हुई बुनियाद पर आज कह रहे कि हम नौकरी दे लेंगे, उसको माइनस करके बताइए। जो हमारे मंत्रियों ने जब हम बिहार की सरकार में थे तो जितना हम लोगों ने प्रारंभ कराया था, और कहाँ गया पहली बैठक में देंगे। आज बिहार के नौजवानों को रोजगार अगर मिल भी रहा है तो प्रधानमंत्री जी के मुद्रा लोन के माध्यम से रोजगार मिल रहा है। अभी हम उजियारपुर का हिसाब देखें, सिर्फ एक उजियारपुर में 400 करोड़ से ज़्यादा का मुद्रा लोन दिया गया। मुजफ्फरपुर में तो मैं समझता हूँ कि और ज़्यादा हुआ होगा। बिहार में कितना लोन गया? सारे इन चीज़ों को लेकर शिक्षकों की बहाली को रोकना, नई नई नीति लाकर बिहार के नौजवानों के साथ जो शिक्षक होने वाले हैं उनके लिए नई नई नीतियां लाकर उनको बाधित करना। जो हमारे शिक्षक है उनको उनका भुगतान नहीं होना, कॉन्ट्रैक्ट पे रहे उनको टीचर के रूप में मानना नहीं। यह क्या है? नौजवानों के साथ है बिल्कुल ही धोखा है। बढ़ते हुए अपराध, गिरती हुई विधि व्यवस्था, सरकार के द्वारा अपराधियों को दी जा रही संरक्षण, बिहार के नौजवानों को नौकरी के नाम पर नौकरी से रोकने के लिए कई तरह के नीति लाने के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी 13 मार्च को बिहार के विधानसभा का घेराव करेगी। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के द्वारा संगठन के स्तर पर भी जिलों में, प्रखंडों में धरना का कार्यक्रम आंदोलन का बनाए, उसको भी करेगी।
तो 13 मार्च के दिन 13 जुलाई, धन्यवाद मुन्ना भाई, 13 जुलाई को इस बहरी सरकार जो कान से बहरी हो गई है, अपने आप की रोशनी से देखने की कोशिश नहीं कर रही है, उसको हम जगाएंगे, उसके बहरेपन को दूर करेंगे, बिहार के नौजवानों को हक दिलाएंगे। बिहार के कानून व्यवस्था गड़बड़ है, उसके लिए हम वहाँ इतना बड़ा संघर्ष करेंगे कि या तो बिहार की सरकार इस अपराधों को रोकेगी या बिहार से उसको हम सब मिलकर विदा कर देंगे। तो 13 जुलाई को सब लोगों से आग्रह है कि जिस जिस रूप में आपको बुलाया गया है, जनता को, संगठन को, विधायक को, वो सब वहाँ पहुँचे, यह मेरा आग्रह है। उस दिन हम लोग बिहार को बर्बाद करते हुए इस सरकार, बदनाम करते हुए इस सरकार, भय के वातावरण बनाकर बिहार वासियों को भय के वातावरण में रखने के लिए बिहार सरकार जो जिम्मेवार है, बच्चे जो आज स्कूल जाने से संकोच करते हैं, अपराधियों का, भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है, आज सभी उनके विभागों में लूट मची है। कहीं पुल गिर जा रहा है तो कहीं कोई अधिकारी किसी जनप्रतिनिधि को और किसी जननेता को या किसी जनता को सुनने के लिए तैयार नहीं है, उसकी बात भी नहीं सुन रही है। इन सब को लेकर 13 जुलाई को बिहार विधानसभा का घेराव भारतीय जनता पार्टी करेगी। तक देखिए, ये तो अपने पाप के बोझ से इतना दब गई है कि कब इसका मचान टूटेगा तो हम लोग नहीं जानते हैं। क्या सरकार हमारे साथ जब जब सरकार बनी है, बिहार का विकास हुआ है और विधि व्यवस्था दुरुस्त रही है। क्या तेरे को ऐसा कुछ नहीं है कि हम सरकार मिल के बनाने जा रहे हैं? आप यही पूछ रहे हैं क्या? हाँ, यही पूछ रहे हैं। ओ कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने नहीं जा रही किसी के साथ। जिनके साथ हम, एक तो हम आरजेडी के साथ कभी बनाए नहीं, कांग्रेस के साथ बनाए नहीं, है ना, और तो इसलिए जिनके साथ हम बनाए थे पहले, कंधे पर बैठा के बना रहे और बहुत 17-18 सालों तक मुख्यमंत्री बना कर रखे, उनके साथ हम लोग बनाने वाला नहीं है। आप इस चीज़ को जानना चाहिए। कुछ अच्छा नहीं चल रहा है बिहार में, बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, इसकी बात मैं कर रहा हूँ। वहाँ तो एक सत्ता के 2 लोभी, 3-4 लोभी कह दीजिए तो कई पार्टियां 6-7 हैं, कांग्रेस 2 को क्यों करें, कांग्रेस भी है उसमें। सत्ता के लोभी, परिवारवाद को बढ़ावा देने वाले, एक अपने को भ्रष्टाचारियों के बीच खड़ा करके अपने एक तरह से कहें कि जमीन को जिन्होंने गिरवी रख दिया है, और ऐसी सरकार यहाँ बनी हुई, यानी आरजेडी जदयू महागठबंधन की सरकार है, उनके साथ जो भी पार्टियां हैं सब सत्ता के लोभी हैं। भारतीय जनता पार्टी को लोगों के विकास से, कल्याण से, गरीब कल्याण से मतलब है। भारत माँ तेरी जय हो, विजय से जरूरत है, वैसे लोगों को करने दीजिए। उस सब लोगों के साथ हम सरकार बनाने वाले नहीं।